हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जेड प्लस स्टडी पे आपका स्वागत है। आइए करते हैं प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन की, जिसमें कि अगर आप 20 से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस सही है। फिर भी प्रैक्टिस करते रहें। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन 2 भारतीय अभिनेताओं के नाम बताएं जिन्हें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2019 में संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरुष में बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी आयुष्मान खुराना और विकी कौशल। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी बिग बैंग सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। बताएं। इसका आंसर होगा बी, यानी मैत्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एक संपूर्ण स्टॉक संव्यवहार में 337.8 मिलियन डॉलर के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन इंक डॉट का अधिग्रहण किया है। बताएं। इसका ऑप्शन की ओर हम लेके चलते हैं। इसका ऑप्शन है एबिक्स इंक डॉट, ट्रिप एडवाइजर, ट्रीवैगो, मेकमाईट्रिप.com या मेकमाईट्रिप.com। ये 4 ऑप्शन है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, यानी एबिक्स इंक डॉट। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। इसका आंसर होगा डी, यानी विषुव के दिन, डे ऑफ इक्विनॉक्स। अगले प्रश्न लेते हैं। जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे। 4 ऑप्शन है। बताएं। इसका आंसर है 1, यानी 189। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान फरवरी 2020 तक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका विभाग यानी पोर्टफोलियो क्या है। ऑप्शन की ओर लेके चलते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। बताएं। डीवी सदानंद गौड़ा। इसका आंसर होगा सी, यानी रसायन और उर्वरक, यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय उनके पास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 4 बहुमंजिली अवैध निर्माणों यानी कि इमारतों जैन कोरल कोव, H2O होलीफेथ, अल्फा सेरीन और गोल्डन कायालोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया। यह किस राज्य में है, राज्य में हुआ था। ऐसी घटना किस राज्य में हुई थी, यह आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी, यानी केरला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
A corner of a foreign field, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। एक मिनट। इसका आंसर होगा बी, यानी रामचंद्र गुहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी आसाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। इस बल्लेबाज का नाम बताएं। बताना है। इसका आंसर होगा ए, यानी करुण नायर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, बताएं। इसका आंसर होगा ए, यानी फ्रेडरिक सेंगर। अगला प्रश्न लेते हैं। आज का ये 14वां प्रश्न, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बताएं। इसका आंसर होगा डी, यानी नवाब अब्दुल लतीफ खान। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आसान भी है। इसका आंसर होगा ए, यानी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? बताएं। यह है 16वां प्रश्न, बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी जीमैन प्रभाव। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन? इसका आंसर होगा ए, यानी सैकत मजूमदार। अगला प्रश्न है, उस घटना का नाम क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित उस घटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत का शीर्ष सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक गुलाबी या नारंगी रंग का दिखाई देता है? बताएं। यह 18वां प्रश्न है। इसका आंसर होगा बी, यानी अल्पेनग्लो। 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में 2020 में अमेरिकी सेना द्वारा हत्या कर दी गई। आपको बताना है कौन से शहर के ये हैं? इसका आंसर होगा यानी इराक। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, बताएं। बताएं। इसका आंसर होगा सी, यानी अकबर। अकबर के बाद शाहजहां। 1 मिनट।
अकबर, शाहजहां, जहांगीर। हाँ, ये गलत आंसर है, बल्कि इसमें जितना भी दिया गया है वो सारा सही है, तीनों सही है। और आपको बता दें कि सबसे पहले बाबर आया, बाबर, और बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं, और हुमायूं के बाद था अकबर, और अकबर के बाद था जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब, औरंगजेब। और आपको बता दें कि सबसे अंतिम मुगल शासक जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? सबसे इजी प्रश्न। इसका आंसर होगा ए यानी कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन केरल के वर्तमान यानी जनवरी 2020 तक राज्यपाल हैं? इसका आंसर होगा बी यानी आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? इसका आंसर होगा सी यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? इसका आंसर होगा सी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न, 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा ए यानी छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सेट के बाद मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।